जहां शैगी स्कूबी की मुलाकात होती है तीन नए दोस्त। एक ऐसी ही अंधेरी रात में जंगल के बीचों बीच स्कूबी और शैगी की पहली मुलाकात होती है। अंधेरे में कोई उनके आने का इंतजार कर रहा हो। साल था 1969। सैटरडे मॉर्निंग टीवी पर पहली बार सुना गया आइकॉनिक नाम स्कूबी डूबी डू। एक ऐसा डॉग जो बोलता था, Nice to meet you too. Sam, Dean, this dog is talking. Yep. एक ऐसा गैंग जो हर भूत के पीछे छुपा हुआ सच ढूंढता था, और एक ऐसा शो जिसने दुनिया कभी भूल नहीं पाई। और स्क्रीन पर एंट्री होती है एक ग्रेट डैन जो आगे चलकर बनेगा दुनिया का सबसे बिलीवर्ड डिटेक्टिव डॉग। शुरुआत होती है वेनिस के एक बीच से जहां स्कूबी और शैगी की पहली मुलाकात होती है। तब तक स्कूबी एक आवारा कुत्ता था जिसका कोई नाम भी नहीं था, लेकिन वहीं उससे पहली बार मिलता है उसका नाम स्कूबी डूबी डू। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अभी स्टेज पर आने बाकी थे और भी कैरेक्टर्स। सीन शिफ्ट होता है एक हैलोवीन नाइट पर जहां शैगी स्कूबी की मुलाकात होती है तीन नए दोस्त फ्रेड, वेल्मा और डेफ्ने से। और फिर यहीं से जन्म होता है एक लेजेंडरी टीम की, मिस्ट्री मशीन इंक। एक ऐसी टीम जिसका एक ही काम था, हर हॉन्टिंग, हर घोस्ट और हर सुपरनैचुरल मिस्ट्री के पीछे छुपा हुआ सच ढूंढना। एक ऐसी ही अंधेरी रात में जंगल के बीचों बीच इनकी वैन बंद हो जाती है और यहीं इन्हें मिलता है पेनरॉड नाम का एक लोकल हिस्टोरियन जो उन्हें जंगल में गाइड करता है। थोड़ा आगे चलने पर इन्हें ग्रूवी डॉन पेन नाम का एक हिप्पी टाइप ट्रैवलर भी मिलता है। गैंग अब बीच जंगल में फंसा हुआ था। मदद की तलाश में जब नज़र उठती है तो सामने खड़ी होती है एक पुरानी हवेली। उस हवेली की खिड़कियों से मोमबत्ती की हल्की सी लौ हिलते हुए दिख रही थी और लगता था जैसे अंधेरे में कोई उनके आने का इंतजार कर रहा हो। दरवाज़ा खुलने पर उन्होंने अंदर कदम रखा। पुराने पोर्ट्रेट्स, धूल भरी दीवार और किसी के चलने की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी, जिससे सब डर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुरानी अफवाह सच होते दिख रही है कि हवेली में था एक हेडलेस स्पेक्टर का टेरर। स्कूबी और शैगी हमेशा की तरह डर से भागने और छुपने लगते हैं। इसी दौरान वेल्मा को एक डस्टी डायरी मिलती है। डायरी के पन्ने खुलते ही उसमें लिखा था, इस हवेली में छुपा है बहुत पुराना खजाना, और शायद यही वजह थी इस भूत के टेरर के पीछे। थोड़ी छानबीन करने पर फ्रेड और डेफ्ने को हवेली में एक सीक्रेट पैसेज भी मिलता है। लग रहा था जैसे ये घर अपने अंदर सेंचुरीज का सीक्रेट दबाकर बैठा, मगर जितना ज़्यादा वो क्लू के करीब आते उतना ही स्पेक्टर उनके सामने आ जाता। हवेली के बेसमेंट में फ्रेड ने एक एलोब्रेट ट्रैप सेट किया। ये प्लान था गोस्ट को एक हिडन वर्ल्ड के अंदर फंसाने का। चेस के दौरान सब कुछ और भी ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया। जब राज खुला तो सब समझ गए कि ये भूत असल में कोई और नहीं बल्कि हिस्टोरियन पेनरॉड स्टिलवॉल था। उसने गोस्ट की डिस्गाइज बनाया था ताकि लोकल्स और ट्रैवलर्स हवेली के आसपास भी नहीं आए। उसकी नज़र सिर्फ छुपे हुए ट्रेजर पर थी। एक बार फिर साबित हो, डर के पीछे हमेशा इंसान की ग्रीड होती है, कोई असली भूत नहीं। और इसी के साथ एक और मिस्ट्री सुलझ गई। मिस्ट्री इंक ने एक और हॉन्टेड लेजेंड का सच दुनिया के सामने लिया।